नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे 29 मार्च के देश भर के मौसम की। दोस्तों, मौसमी सिस्टम भारत के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है और असर आपको आज रात से ही कई राज्यों में दिखाई देने लगेगा, बढ़ते हुए बादलों के रूप में और कुछ इलाकों में बारिश के रूप में भी, जिसमें कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं पर बारिश शुरू हो सकती है। पंजाब, राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, इन भागों में बादल बढ़ने शुरू हो सकते हैं आज रात से ही। लेकिन आज दिन भर मौसम साफ रहा, जिसकी वजह से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम इलाकों में तेज धूप रही और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कल से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल हम सैटेलाइट तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरह से ये जो बादल हैं ये मूव करते हुए, ये आप देख सकते हैं, ये बादल आएंगे दक्षिणी पाकिस्तान, उसके बाद मध्य पाकिस्तान के ऊपर और धीरे धीरे ये पहुंचेंगे जो पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, पश्चिमी पंजाब है, गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ रीजन है, इन भागों के ऊपर। सौराष्ट्र के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बादल अभी नहीं होंगे, लेकिन कच्छ और उत्तर पूर्वी रीजन पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे कल से। लेकिन इनका इम्पैक्ट कल से नहीं ज़्यादा होगा, परसों यानी 30 मार्च से देखने को मिलेगा। फिलहाल 29 मार्च को WD जब यहाँ पहुंचेगा तो पर्वतीय इलाकों पर असर डालेगा, एडजॉइनिंग पंजाब पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पूर्वोत्तर में कई जगहों पर लगातार घने बादल पहुंच रहे हैं WD जो पिछला था उसके प्रभाव से, और बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर इस तरह से यहाँ पर आगे आ रहा है, क्योंकि झारखंड से लेकर के आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग रीजन्स तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ से भी ऐड हो रहा है। तो इसी मॉइस्चर के चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी बादल यहां दिखाई दे रहे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी हमें बादल दिखाई देंगे। कुछ जगहों पर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ इलाकों में एक्टिविटी होने की संभावना है। कहां पर होगी हम आपको बताते हैं अगली स्लाइड में। भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहां पर मानसून के अलावा जो बारिश होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन मानसून के अलावा ज़्यादातर पोस्ट मानसून सीजन में और विंटर रेन सीजन में ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें कि दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में। उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वजह यह होती है कि WD इसके उत्तर से कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत आगे क्षेत्रों से होकर ऊपर निकल जाता है। और अब इस समय इस बार हम ये देख रहे हैं कि लगभग पिछले 15-20 दिनों से कई WD ऐसे हैं जो जिनका ट्रैक थोड़ा सा आमतौर पर जिस तरह से होता है उससे नीचे रह रहा है, और इसी वजह से कश्मीर से लेकर उत्तराखंड समेत पर्वतीय क्षेत्रों में और तमाम मैदानी इलाकों पर भी इस बार बारिश प्री मानसून की जो हो रही है वो कुछ दिनों में ही काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 29 मार्च को अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 1-2 इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। बादल पूरे क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, उत्तराखंड तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर ज्यादा असर रहेगा। पंजाब और हरियाणा समेत राजस्थान के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कल यानी 29 मार्च को पंजाब के अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, तरनतारन और मोगा, बरनाला तक, इन भागों तक बारिश शुरू हो सकती है। हो सकता है कि रूपनगर, नवाशहर में भी कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिले। इंटेंसिटी भले ही इस दौरान बारिश की लाइट रहेगी, लेकिन इस बारिश के साथ ओले गिरने, हवाओं के साथ बारिश होने, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की संभावनाएं या घटनाएं हो सकती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। तो जब भी मौसम बिगड़े, मैं बार बार अपील करता हूं किसान भाइयों से और खुले में काम करने वाले खेतीहर मजदूरों से या मजदूर भाइयों से, जो भी ओपन एरियाज में काम हो रहे हैं, चाहे वो बुनियादी ढांचा का हो, सड़क निर्माण का, ये जो भी है, इन जगहों पर मौसम के बिगड़ने पर जो भी जिम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं या प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, उनके कर्मचारी हैं जिनकी निगरानी में काम हो रहा है, वो भी थोड़ा सतर्क रहें और मज़दूरों को ज़बरदस्ती बिगड़े हुए मौसम के बीच में भी काम पर लगे रहने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि ये मौसम, प्री मानसून का जो मौसम है, वो कई बार जानलेवा हो जाता है। तो जान को जोखिम में न डालें। मौसम जब साफ हो जाएगा, और ये आप जानते हैं कि लंबे समय तक बिजली गिरने की घटनाएं नहीं होती हैं, थोड़े समय के लिए जब बादल एकदम घने होते हैं, काले होते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड होते हैं, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जैसे जैसे बारिश होने लगती है, बारिश हो जाती है, तो धीरे धीरे मौसम साफ हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो उस दौरान एहतियात बरतें। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। जालौर और अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों पर भी बादल आ जाएंगे। हिसार, रोहतक और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद पर भी बादल आ जाएंगे। करनाल, रोहतक पर भी बादल रहेंगे, कैथल, जींद पर भी बादल रहेंगे और पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली पर भी बादल छा सकते हैं।
कल। और लेकिन बारिश की संभावनाएं सिर्फ हिसार फतेहाबाद तक रहेंगी, बाकी इंटीरियर ओडिशा में भी फिलहाल बारिश की उम्मीदें नहीं है, सिमिलरली पूर्वी राजस्थान में भी। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादल रहेंगे कुछ जगहों पर, और बारिश की उम्मीदें फिलहाल 29 मार्च को नहीं है। 30 मार्च से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में गुजरात की क्षेत्रों में आप देख सकते हैं साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, एडजॉइनिंग प्लेसेस पर और कच्छ के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही लाइट रहेगी, लेकिन गुजरात के किसानों के लिए काफ़ी मौसम जो है काफ़ी परेशान करने वाला होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर इस दौरान मार्च के महीने में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। आंकड़ा नॉर्मल बारिश का 0.2 मिलीमीटर है एंटायर गुजरात में, चाहे वो पूर्वी रीजन हो, सौराष्ट्र हो या कच्छ हो। लेकिन इस बार रिकॉर्ड की गई बारिश जो है वो 5,500% ज़्यादा है। लगभग 16-17 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो नुकसान का कारण है। मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश वन ऑफ द मेन स्टेट है जहां पर अरब सागर की तरफ से आने वाला मॉइस्चर या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाला मॉइस्चर, दोनों परिस्थितियों में प्रभाव दिखाई देता है। अगर बंगाल की खाड़ी का है तो कई बार सिर्फ छत्तीसगढ़ ओडिशा तक होता है, लेकिन मध्य प्रदेश तक भी पहुंच जाता है। और इसी तरह से अरब सागर या WD के कारण आने वाला मॉइस्चर यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंच जाता है। तो फिलहाल ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया तक तो नहीं, लेकिन भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इन भागों पर बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे 29 मार्च की रात में। लेकिन बारिश के लिए थोड़ा इंतजार मैं नहीं कहूँगा, बारिश के लिए राहत मैं कहूँगा कि बनी रहेगी 29 मार्च तक। 29 मार्च को नहीं होगी, 30 मार्च से यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जो एक खतरा है किसान भाइयों के लिए। पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश नहीं होगी, बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं, चांसेस रिस्क बारिश का नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में शुष्क मौसम रहेगा, और दक्षिण में तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ जगहों पर बारिश होगी, लक्षद्वीप में बारिश होगी, पुदुचेरी में शुष्क मौसम बना रहेगा। इधर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण यहाँ बिहार तक मौसम सुबह और रात के समय ठंडा रहेगा, दिन में गर्म होगा, लेकिन रात के समय यहाँ पर मध्य भागों तक बादल पहुंच जाएंगे, झांसी, लखनऊ, कानपुर तक, और उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बारी भी होगी। और पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप भी मेरे साथ बने रहिए ताकि मौसम की जानकारियां आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास जो कर रहा हूं उसमें सफल होता रहूं, और आप अपना सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए। धन्यवाद।